मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात 10% टर्न आउट, 90% वोट तहरीक इंसाफ के, तहरीक लब्बैक के। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अदालतों के अंदर हुकूमत पंजाब के ओछे हथकंडे तहरीक लब्बैक के कारकुनान को डराने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। आज मुल्क भर के अंदर जो है ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं और ये इंतखाबात लाहौर, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, साहिवाल, इसी तरह जो है हरिपुर के अंदर ये इंतखाबात हुए और ये तमाम इंतखाबात जो है यानी तहरीक इंसाफ के जो इरकान थे उनको नाअहल वक़रार दिया गया था। 9 मई के केसेस में उनको सजाएं हुई और उनकी वजह से जो है ये इलेक्शन हुए और फिर जो है सिवाय एक सीट के जो है लाहौर की सीट हल्का NA 129 जहां पर मियां अजहर साबिक गवर्नर पंजाब उनकी डेथ हुई थी और ये सीट खाली हुई, वहां पर जो है ये इलेक्शन हुए और तमाम सारा दिन आप ये देखें कि PTI के जो यानी वो कैंप थे वहां पर अवाम का रश भी था। नून लीग के कैंपों पर कोई रश भी नहीं था, लेकिन सूरत हाल ये थी कि तहरीके लब्बैक के भी 2 उम्मीदवार थे मुकाबले के अंदर। NA की सीट पर, कौमी असम्बली की सीट पर, एक लाहौर से और एक फैसलाबाद से। फैसलाबाद के अंदर जो है यानी जो उम्मीदवार हैं वो तहरीके लब्बैक के वो कैद में हैं, जेल के अंदर बंद है। लाहौर में शेख वक्कास अहमद साहब जो है NA 129 पर जो है तहरीके लब्बैक के उम्मीदवार और करेन का जो है उनको इंतखाबी निशान भी दिया गया और इस सीट पर जो है यानी पंजाब के अंदर बाइकाट किया है तहरीके लब्बैक ने, सिवाय जो हल्का NA 129 की लाहौर की सीट है। यहाँ पर मियां अजहर के बेटे हमाद अजहर ने जो है यहाँ पर अपने कज़न को जो है वो खड़ा किया है। वो इसलिए कि यहाँ पर उनके वालिद की डेथ हुई थी, यहाँ पर कोई नाअहल नहीं किया गया था। और फिर आप ये देखें कि जो कैंपेन चलाई गई है और जिस तरह से इंतखाबी मुहिम चलाई गई है, जिस तरह से नून लीग के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए तो खुला डुला माहौल था और माहौल नहीं था तो वो तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक के लिए नहीं था। सूरत हाल यहीं पर जो है यानी नहीं ठहरती तो आप आगे चलते हुए कि जिस तरह से जो है तंग किया गया, जिस तरह से जो है तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, तहरीक लब्बैक के कारकुनान को तंग किया गया, जिस तरह से उनको कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी गई और आज़ादाना जो एक हक होता है इलेक्शन में, जो है हक होता है, हर पार्टी का हक हासिल होता है। और आप ये देखें कि तहरीक लब्बैक पॉलिटिकल तौर पर जो है अभी भी जो है वो कायम है। पॉलिटिकल तौर पर, सियासी तौर पर जो है तहरीक लब्बैक को कलअदम करार नहीं दिया गया है। वो इसलिए नहीं दिया गया था कि अगर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाती तो उनको सबूत देने पड़ते तहरीक लब्बैक के हवाले से, जो हुकूमत के पल्ले इस हवाले से कोई भी सबूत नहीं है। और आप ये देखें कि एहतजाज को जो है यानी अब हुकूमत कह रही है कि ये दहशत व गर्दी है, ये जत्था यानी वो है और ये इंतहा पसंदी है, ये सड़क को जो है रोकते हैं। यानी पाकिस्तान में किसी भी पार्टी ने जो है सड़क पर जो है वो धरना नहीं दिया है। आप ये देखें कि इससे पहले जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद के टाइम के अंदर जो है काजी हुसैन अहमद ने जो है पाकिस्तान की सियासत में जो है धरना जो है यानी मुतारिफ कराया। उन्होंने इस्लामाबाद में भी वो धरने दिए और वो धरने के हवाले से मशहूर भी रहे, लेकिन कभी भी उन पर जो है गोलियां नहीं चलाई गई, उन पर शेलिंग नहीं की गई, उन पर जो है इस तरह की बर्बरियत नहीं की गई।
गई जिस तरह से तहरीक लब्बैक के साथ की गई। तो सबूत तो इसके हुकूमत के पास कोई भी नहीं था कि भाई वो जो है सुप्रीम कोर्ट में वो देती। तो ये एक सब जो है रियासत की, पंजाब हुकूमत की ये एक धौंस है, धांधली है कि ताकत है, क्योंकि इदारों की यानी हुकूमत को ताकत हासिल है। वो चाहे हुकूमत में जो है कुछ भी करें, किसी तरह भी जो है वो करें, क्योंकि फॉर्म 47 के उसमें ये आए हुए हैं, इनको अवाम का कोई जरा भर ख्याल भी नहीं है। और 2024 के जो इलेक्शन में जो है ये कामयाब भी नहीं हुए थे और इनको लाकर यानी कौम के सरों पर बिठा दिया गया। तो सूरत हाल जो है ये इलेक्शन के उसमें कि ज़िमनी इलेक्शन में अवाम की अदम दिलचस्पी, तहरीक इंसाफ ने बाइकाट किया और एक सीट पर जो है हिस्सा लिया और ये सीट थी हरिपुर की, यानी 2 सीटों पर जो है तहरीक इंसाफ ने हिस्सा लिया। और फिर वहां पर जो अभी तक की इतलात के मुताबिक गड़बड़ी चल रही है हरिपुर वाली सीट पर और जिताने की कोशिश की जा रही है। जो फार्मूला 8 फरवरी 2024 को इस्तेमाल किया गया वही फार्मूला जो है अब इस्तेमाल किया जा रहा है और वोटों को बढ़ाकर जो है पेश किया जा रहा है। कैंप खाली थे, यानी पोलिंग स्टेशन वो खाली थे, वहां पर जो है हू का आलिम था, कोई यानी अवाम ने दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया इस हवाले से कि इन इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए। तो सूरत हाल जो है अब वाज़े आ गई है, सूरत हाल सबके सामने आ गई है कि 10% जो है वोट पड़ा है और 90% वोट जो है नहीं आया है, वोटर जो है वोट देने नहीं आया है। सूरत हाल जो है हुकूमत के लिए बहुत ही खिफत अमेज है ये सूरत हाल, लेकिन जिस तरह से ये लाकर वो बिठाए गए हैं तो इनमें ना कोई शर्म है ना कोई हया है, बस ये इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं और इसका ये सबूत भी दे रहे हैं। और सूरत हाल आप ये देखें कि 5300 अरब रुपए की जो करप्शन की गई है 2 सालों के अंदर, और ये सूरत हाल कोई नॉर्मल सूरत हाल नहीं है। मुल्क को कब्रिस्त यानी वो बना दिया गया है, वो करप्शन का यानी मुल्क के अंदर जो है एक आम लहर सी आई है और कोई पूछता भी नहीं है, कोई जहां पर जिस सीट पर बैठा है वो करप्शन कर रहा है और ये पैसा जो है मुल्क से बाहर जा रहा है। तो ये इलेक्शन, ये इंतखाबात जिस तरह के हुए हैं, अब सूरत हाल ये है कि तहरीक लब्बैक, तहरीक इंसाफ को जो है यानी ओपन माहौल नहीं दिया गया और ये माहौल सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए था और नून लीग के लिए था। हालांकि पंजाब के अंदर दफा 144 है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी रैलियां निकाली हैं, इसी तरह नून लीग ने भी जो है ये काम किया है, लेकिन पाबंदियों का शिकार तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक, और जिस तरह से तरीके लब्बैक के साथ यानी वो सलूक किया गया है और इतना वो डराने की कोशिश की गई, और जिस तरह से जो है 6 हफ्तों से ये पंजाब के अंदर हुकूमत पंजाब ये खेल खेल रही है तरीके इन लब्बैक के साथ, उनके कारकुनान के साथ, फिर भी मैं ये समझता हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में तरीके लब्बैक के कारकुनान के हौसले को मैं दाद देता हूँ। वो एक मजहबी सियासी यानी कारकुन है और हुकूमत पंजाब ने अपना वोट बैंक के लिए जो है यानी ये कोशिश की कि उनको बैन किया जाए। सूरत हाल जो है यानी अब भी जो है यानी हुकूमत के हवाले से अवाम ने जो है यानी हुकूमत को मुस्तरद वो कर दिया है, चाहे वो फेडरल हो चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, उनको मुस्तरद कर दिया है। 10% वोट जो पड़ा है ये एक यानी वो शर्मनाक है और ये इस तरह का यानी वोट पड़ा है कि इस हुकूमत के लिए खिफत का बायस वो बन गया है, चाहे वो फेडरल है चाहे वो पंजाब हुकूमत हो। अब आते हैं यानी पंजाब हुकूमत ने ऐसे ओछे हथकंडे अब इस्तेमाल वो करना वो शुरू कर दिए हैं, ऐसे तरीके लब्बैक के जो कारकुनान हैं जो अदालतों में आते हैं, जो पेशियों पर आते हैं, वो यानी जो यानी वकील है तरीके लब्बैक एहसानुल्लाह आरिफ साहब, वो फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो है यानी कोर्ट यानी काले कोर्ट के अंदर पहनकर जो इंटेलिजेंस के लोग आते हैं और वो उनको परेशान करते हैं, वो उनको वो डराने की कोशिश करते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि लोग जो है वो डर जाएंगे, लोग खौफ का शिकार हो जाएंगे, लोग तुम्हारी गोलियों से नहीं ये डरे, लोग तुम्हारी शैलिंग से नहीं डरे, क्या आपकी बातों से जो है वो डर जाएंगे। तो सूरत हाल अब ये है कि ओछे हथकंडों पर हुकूमत पंजाब उतर आई है और वो
कोशिश कर रही है, वो डरी हुई है हुकूमत अंदरून खाना, और हुकूमत को जो है खौफ है, और इसीलिए जो है यानी तहरीक इंसाफ को भी और तहरीक लब्बैक को भी जो है कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी गई है। तो सूरत हाल जो है हुकूमत के पंजाब के लिए किसी भी तरह जो है नॉर्मल नहीं है। लोग गुस्से में हैं, लोग यानी हुकूमत पंजाब से वो नाराज़ हैं, दुख में हैं, सदमे में हैं, और जो सलूक किया गया है तरीके लब्बैक के कारकुनान के साथ, और फिर उसके साथ के उनके घरों पर छापे, खवातीन से बदतमीज़ी, और इसी तरह जो यानी वो घर के अंदर छापे के वो दौरान उनके इमलाक को नुकसान पहुंचाना, इस तरह की जो है वो कंडीशन है। तो क्या फिर वो हुकूमत के लिए उनकी कोई अच्छी राय कायम होगी? कभी भी जो है उनकी राय अच्छी कायम नहीं होगी। तो सूरत हाल अब ये ही है कि हुकूमत ऐसे ओछे हथकंडों पर यानी बदमाशी पर उतर आई है, एक हिसाब से हम वो कह सकते हैं कि इस तरह की जो है ये वो सूरत हाल है, क्योंकि वो ताकत में है, यानी उनके पास जो है इंतज़ामिया है रियासत की जो है, यानी वो ताकत इदारे उनके साथ हैं, तो वो इस ताकत का जो है बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस तरह से जो है अहले सुन्नत जो पाकिस्तान के वो बनाने वालों की औलाद है उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। लेकिन यही है कि भाई अब सूरत हाल यानी वो तब्दील होने वाली है, और इससे वो ये लोग जो है वो डरे हुए हैं कि कोई इनकलाबी जो है यानी अवामी इनकलाब ना आ जाए। आप एक वो तरफ ये देखें कि वकला की तहरीक है, एक तरफ वो जब से जो है KPK के जो वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी साहब वो आए हैं, और जिस तरह से उन्होंने माहौल बनाया है, और जिस तरह से लोग उनके साथ मिले हैं, और जिस तरह से लोगों ने उनको वेलकम किया है, तो उन्होंने भी एक माहौल बना दिया है, और इधर से जो है वकला ने माहौल वो बना दिया है। और अब तहरीके लब्बैक के हवाले से भी जो है अब हमें इतलात मिल रही हैं कि तहरीक लब्बैक अपनी कुव्वत को जो है वो जमा कर रही है, अपने कारकुनान से जो है वो राब्ते में, और यानी उनकी वो तरफ से जो है वो कोशिश की जा रही है कि जो ये किया गया है, ये सलूक किया गया है, और जो तहरीक लब्बैक के साथ जो है हुकूमत ने ये किया है, जो ताकत इस्तेमाल की है, और जिस तरह से उनको जो है यानी कुचलने की कोशिश की गई है, तो अब तहरीक लब्बैक के कारकुनान संभलने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे जैसे वक्त यानी आगे जा रहा है, गुजर रहा है, तो तहरीक लब्बैक के कारकुनान भी जो है यानी अब जो है वो यानी अपने आप को जो है तैयार कर रहे हैं जो वो सूरत हाल थी, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने पूरी कुव्वत पूरी ताकत जो है झोंक दी है तहरीक लब्बैक के कारकुनान को, जो है यानी उनको वो डराने की, उनको वो पकड़ धक्कड़, लेकिन अदालतों से जो है अच्छे फैसले भी आ रहे हैं तहरीक लब्बैक के कारकुनान के हवाले से। तो सूरत हाल जो है अब कुछ बेहतरी की भी वो जानिब है, लेकिन एजेंसियाँ हुकूमत पंजाब की स्पेशल वो ब्रांच हो, CID हो, वो जो है तहरीक लब्बैक के कारकुनान को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनको ये कहते हैं कि भी आप छोड़ दें, नहीं तो जो है हुकूमत जो है यानी आप कुछ जो है अगर तहरीक लब्बैक को नहीं छोड़ेंगे तो फिर हमेशा वो कैद में रहेंगे, आपको छुड़वाने वाला भी कोई नहीं होगा। तो इस तरह की जो है यानी वो वारदातें कर रही हैं CID और स्पेशल ब्रांच के तहरीक लब्बैक के कारकुनान को वो डराया जाए। तो आपके ख्याल में क्या, मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या आपके ख्याल में तहरीक लब्बैक के कारकुनान इन ओछे हथकंडों से वो डर जाएंगे? तो ये जो है आप कमेंट्स में हमें बताएंगे, क्या तहरीक लब्बैक के कारकुनान इन ओछे हथकंडों से डरेंगे, या फिर वो जो अपना काम कर रहे हैं पहले से ही वो करते रहेंगे? अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।